बुलंदशहर पुलिस से उठा फरियादियों का भरोसा। ये वाकया है आज का, जहां बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का निरीक्षण करने आज कलानिधि नैथानी जो कि डीआईजी मेरठ हैं वो आए। उन्होंने पूरे शहर का भ्रमण किया, व्यापारियों से वार्ता की, उनकी समस्याओं को जाना, उसके बाद मीडिया से रूबरू हुई। लेकिन उसी बीच एक पीड़िता अपनी फरियाद लेकर भागती हुई डीआईजी साहब की गाड़ी के सामने पहुंचती है, जबकि उसको रोकने का अन्य पुलिसकर्मियों ने अथक प्रयास किया, परंतु वो गिरते पड़ते वहां तक पहुंची। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा संघर्ष इतनी पुलिस के सामने जब कोई महिला पहुंच रही है, इसका मतलब दर्द एक बड़ा है, और उस दर्द को डीआईजी साहब ने सुना। सामने आला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी थे और जो अन्य बड़े बड़े अधिकारी हैं जिले लेवल के, सभी उपस्थित थे। महिला ने उनको अपनी व्यथा बताई। रेप के आरोपियों के बारे में जब उसने कहा तो एक रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। 6 आरोपी थे, जिनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, 2 अभी बाकी थे, जिनके बारे में उसने बताया कि ये जो बचे हुए हैं वो उसको धमकी भी देते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी प्रकार का एक और दूसरा मामला था जो कि खुर्जा पुलिस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने डीआईजी साहब को बताया, जबकि सामने जो निरीक्षक हैं खुर्जा कोतवाली नगर के वो भी थे, क्षेत्राधिकारी भी थी, उनके सामने ही वो मुखर होकर के बोले कि इंस्पेक्टर पे नहीं है भरोसा। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों बनी? क्या कप्तान साहब को नहीं पता चल रहा है जो जिले की कमान संभाले हुए हैं? ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बीते दिनों भी बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें थी, किसी का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, किसी की जो शिकायत आ रही है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस का भरोसा जो जनता का होना चाहिए पुलिस पर, वो क्यों नहीं बन पा रहा है? या तो अधिकारी भी कोई अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जो सरकार की नीति है वो कामयाब नहीं हो रही है। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर पलीता लगाने का जो ये काम कर रहे हैं अधिकारी, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जनता एक अपनी फरियाद लेकर के जिस अधिकारी के पास पहुंचती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको संतुष्ट करे। और आज जिस प्रकार की बात डीआईजी के सामने एक महिला ने और दूसरी महिला के साथ में आए व्यक्ति ने बोली, वो एक बहुत ही कहें तो पुलिस के लिए एक निंदनीय चीज़ है। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। जो एक मंडल का अधिकारी आकर के जिस चीज़ को यहाँ देखने आया, उसकी बजाय उसके सामने शिकायत आ रही है और वो भी इतनी गंभीर, तो ये पुलिस को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। डीआईजी ने बताया कि व्यापारियों से बात की गई है, उनकी समस्या थी जाम वगैरह की, उस पर हमने यहाँ पे निर्देशित किया है कि उसको समाधान किया जाएगा। अन्य भी कुछ चीज़ें थीं, स्कूल के बच्चों से भी उन्होंने बात की, मिशन शक्ति के विषय में भी उन्होंने लोगों को बताया, अधिकारियों को निर्देशित भी किया। लेकिन निर्देश करने का क्या पुलिस पर प्रभाव पड़ेगा? जिले स्तर की जो पुलिस है वो उसका कितना अनुसरण करेगी? पूरे जिले के अधिकारी हैं, उनके सामने घटनाएं घटती हैं, वो क्यों नहीं इतने संवेदनशील होकर कार्य करते हैं? केआरजे न्यूज़ की ये पहल है, कोई भी यदि पीड़ित व्यक्ति है वो हमें बताए, हम उनकी बात को अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होती है हम उसके लिए उनके साथ रहेंगे। क्योंकि मीडिया का काम होता है जो चीज़ दब रही है उसको निकालो, और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी बात को जहां उसको समाधान मिले वहां तक पहुंचाना। केआरजे न्यूज़ हर तरह से हर किसी के साथ है। हम ये भी कहते हैं यदि कोई अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो हम उसको भी सम्मानित करेंगे, उसके लिए उसके पक्ष में जो चीज़ होगी वो भी हम दिखाएंगे। जो मीडिया का कार्य निष्पक्षता का होता है वो हम दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हम दिखाते रहेंगे। ये देखते रहें केआरजे न्यूज़। में फ्लैग मार्च किया है, किस तरह का और दिशा निर्देश? ये जो खुर्जा कस्बा है ये प्रमुख कस्बों में से एक है बुलंदशहर के, और काफ़ी आबादी भी यहाँ पर है और काफ़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसमें सराफा मार्केट में भी लगभग 100 से अधिक दुकानें हैं।
तो इस संवेदनशीलता के दृष्टिगत रूटीन में ही पुलिस यहाँ पे फ्लैग मार्च करती है। आज मेरे यहाँ के एसएसपी श्री दिनेश सिंह जी, एसपी आरए एवं क्षेत्राधिकारी एवं अन्य पुलिस बल द्वारा यहाँ पर एक पूरा फ्लैग मार्च किया गया, पैदल गश्त की गई और यहाँ के व्यापारियों से आदि आम जनमानस से भी वार्ता की गई, स्कूली बच्चों से भी बात की गई है एवं अन्य लोगों से भी बात की गई है और कुछ समस्याएं जैसे हल्का एग्जाम दिन में लगता है ऐसे बताया गया है, उसके निराकरण के लिए यहाँ पे टीआईबी ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, उनको उचित निर्देश दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर के ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और सरकार और शासन की एवं पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार आगे भी निरंतर गश्त जारी रहे, इसके लिए अपने अधीनस्थों को बता दिया गया है और वो लगातार गश्त अपना करते भी रहते हैं। थाने का आज जनपद में पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और एक शहरी और एक ग्रामीण थाने का निरीक्षण है। तो शहरी थाने का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, अब ये ग्रामीण थाने का यहाँ पर निरीक्षण अभी किया जाएगा। Don't forget to subscribe and follow us.